रेडी है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास जो हम लोग करेंगे कंप्रीहेंशन की। ढेर सारे एग्जामों में कंप्रीहेंशन पूछा जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या क्लासिकल एग्ज़ाम हो, अंडर 10th हो, 11th 12th हो और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में जो है कंप्रीहेंशन से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हम जानेंगे कि ये कंप्रीहेंशन का अर्थ क्या होता है, कंप्रीहेंशन जो है होता क्या है, ठीक है। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझ, कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समझ। जब हम किसी पैसेज को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उस पर आधारित जो क्वेश्चंस होता है उस क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। मतलब जो पैसेज आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसको पढ़ना और उस पैसेज से रिलेटिव जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन का जो है आंसर करना, पैसेज मतलब पैसेज के से संबंधित ही हो, ठीक है ना। तो हम जानेंगे कि पैसेज की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, मतलब वह कितना लंबा तक पूछा जाता है। अक्सर तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एग्जाम पैटर्न पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं अंडर 10th एंड 11th 12th की बात करूं तो कंप्रीहेंशन जो है समथिंग 90 to 120, मतलब 90 से 120 शब्दों का होता है। कम से कम 90 और अधिक से अधिक 120 शब्द का जो है कंप्रीहेंशन होता है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, पैसेज को पढ़ते समय उस टॉपिक पर हम लोग को जो है फोकस करना है। तो पहला टॉपिक जो है कि जब कोई पैसेज दी हुई हो, ठीक है, तो उसको जो है बड़े ही सावधानी पूर्वक जो है 1-2 बार पढ़ना चाहिए। पैसेज को क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक जो है बड़े ही एकाग्र होकर के उस पैसेज को पढ़ना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात की पैसेज जब हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उससे रिलेटिव जो उसके नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, 2 4 5 10 जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एंड पैसेज, पहले पैसेज पढ़े, उसके बाद क्वेश्चन पढ़े और क्वेश्चन पढ़ने के बाद पुनः पैसेज पर जाएंगे और पढ़ेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे। यानी मान लीजिए कोई फर्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है उसको अंडरलाइन कर देना है। सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर पैसेज पर जाना है। क्योंकि आप जब 2 बार पैसेज को पढ़ लोगे तो आपको जो है उसकी समथिंग स्टोरी जो है आपके माइंड में एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये वर्ड मैंने पढ़ा है और ये कहाँ है। तो उससे रिलेटिव जो है सेंटेंस को आपको ढूंढ करके उसको अंडरलाइन कर देना है। इस तरह से बारी बारी से क्वेश्चन पैसेज को पढ़ के उसको अंडरलाइन कर देना है। और थर्ड में क्या करना है कि क्वेश्चन का भाव समझना है कि क्वेश्चन का टेंस क्या है, क्वेश्चन का पर्सन क्या है, क्वेश्चन का जो है मीनिंग क्या कर रहा है, किस टेंस में है वो। तो जिस टेंस में प्रश्न हो, ठीक है, उसी टेंस में जवाब भी लिखा जाना चाहिए। यदि मान लीजिए प्रश्न पूछ रहा है प्रेजेंट में, जवाब भी होना चाहिए प्रेजेंट में। प्रश्न पूछ रहा है पास्ट में, तो उसका जो है आंसर भी पास्ट में होना चाहिए। यदि क्वेश्चन फ्यूचर की बात कर रहा हो तो जवाब भी क्या होना चाहिए, फ्यूचर का होना चाहिए, ठीक है। और पांचवी बात क्या करना है, तो पांचवी बात जो है यह हमको याद रखना है कि आंसर जो हम करेंगे, आंसर का इस्तेमाल जो है हमेशा डायरेक्ट स्पीच में नहीं करके इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। क्या, तो हमेशा जो है आंसर जो करेंगे वह करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, यदि हम डायरेक्ट स्पीच में आंसर करते हैं तो हमारा सेंटेंस का जो है आंसर समथिंग उचित नहीं माना जाता है, समझे ना। तो इसलिए जब भी आंसर करना है तो आंसर जो है वो
इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। ठीक है, उसके बाद जब हम आंसर नोट कर रहे होते हैं तो वहां पर हमको एक बार पुनः जो अंडरलाइन किए हैं सेंटेंस के क्वेश्चन के अनुसार उसको 2-3 बार जो है रिवाइज कर लें, उसके बाद नोटबुक पर पेपर पर उसको नोट करें। और प्रयास ये होना चाहिए कि क्वेश्चंस का जो है आंसर यथासंभव अपने शब्दों में देना चाहिए, ठीक ना, जितना स्पष्ट हो, शॉर्ट हो एंड सटीक हो। तो चलिए कुछ पैसेज के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। कुछ पैसेज मैं आपको यहाँ बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, कुछ आंसर हैं जो आप लोग को मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है। चलिए, ये रहा आपका पैसेज, ठीक है, ये क्या रहा पैसेज। और हम पैसेज की जो है पढ़ते हैं, स्पष्ट दिख रहा है ना, क्या कर रहा है, टी वाज फर्स्ट ग्रोन इन चाइना। मैंने क्या कहा था आपको कि जब भी पैसेज बनाइए तो पैसेज को पहले ध्यान पूर्वक पढ़िए, ठीक है। कर रहा है क्या, टी वाज फर्स्ट ग्रोन इन चाइना, ओके, इट वाज फर्स्ट यूज एज ए मेडिसिन एंड देन बिकेम ए वेरी पॉपुलर ड्रिंक, ओके। इट इज नाउ ग्रोन लार्जली इन इंडिया एंड श्रीलंका, ओके। आगे कह रहा है, द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी हैज नाउ spread all over the world. It is perhaps the most popular of drinks. People find it very refreshing. Okay, ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। After hard work and it is particularly harmless. That is the reason why it is very popular. क्यों प्रसिद्ध हुआ? It is taken in many ways. लेने के कई तरीके हैं। Usually some leaves are put in boiling water. पानी को गर्म कीजिए, उसमें कुछ पत्तियां डाल करके लोग इस्तेमाल करते थे। Which is then strained and taken with a little sugar and milk. उसके बाद जो लोग धीरे धीरे जो है स्वाद लेने के लिए, अच्छा स्वाद करने के लिए उसमें जो है शुगर और मिल्क मिलाने लगा। Some boil the leaves in milk and take the milk with sugar and even spice. और स्वादिष्ट बनाने के लिए लोग उसमें कई प्रकार के मसाले को भी मिलाने लगे, दूध और चीनी के अतिरिक्त। Another way is to take it with sugar and lemon juice. बहुत सारे लोग हैं जो उसमें नींबू डाल देते हैं और चीनी डाल देते हैं, मिल्क को हटा देते हैं तो लेमन जूस बन जाता है। नो, तो आपको पैसेज क्या कहा, अब इस पैसेज पर आधारित जो है नीचे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वेयर इज टी चीफली ग्रोन। वेयर इज टी चीफली ग्रोन। पैसेज में मैंने आपको बताया क्या, प्रथम बार चीन में जो है इसकी उत्पादन करना शुरू हुआ और पहला प्रयोग जो है दवाई के रूप में किया गया था। टी जो है इसकी प्रथम उत्पत्ति चीन ने किया था, उत्पादन चीन ने शुरू किया और यूज जो है मेडिसिन के रूप में किया, दवाई के रूप में इसका प्रयोग किया और यह बाद में चल करके बहुत ही लोकप्रिय पेय पदार्थ बन गया। क्या कर रहा है, थर्ड में देखिए, थर्ड लाइन बता रहा है आपका, कह रहा है कि इट इज नाउ ग्रोन लार्जली इन इंडिया एंड श्रीलंका। नो, तो वही क्वेश्चन आपका फर्स्ट कर रहा है, वेयर इज टी चीपली ग्रोन, तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा जी आंसर,
टी इज नाउ चीपली ग्रोन इन इंडिया एंड श्रीलंका, नहीं, बट इट वाज फर्स्ट ग्रोन इन चाइना। अधिक पेय पदार्थ के रूप में वर्तमान में जो है भारत और श्रीलंका में टी का इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रथम उत्पादक कंट्री जो है वह क्या है? चीन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? टी इज नाउ चीपली ग्रोन इन इंडिया एंड श्रीलंका बट इट वाज फर्स्ट ग्रोन इन चाइना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है what are some of the ways of taking tea। अब देखिए यहाँ many ways आपने अभी पढ़ा था, मैंने भी अभी बताया आपका many ways, usually some leaves are put in boiling water। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे आप? बताइए। tea is taken in many ways, some put of leaves into boiling water। देखिए है लिखा हुआ कहीं many ways, usually some leaves are put in boiling water। Then people take it with a little sugar and milk, some boil the leaves in milk and taken the milk with sugar and even spice। No, even spice, स्वाद के लिए कुछ मसाले भी मिला देते हैं दूध और चीनी के अतिरिक्त। सब पीपुल टेक इट विद शुगर एंड लेमन जूस। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो दूध नहीं मिला करके उसमें नींबू का रस मिला देते हैं, कुछ नमक मिला देते हैं, साल्ट, और उसको जूस बना करके पीते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए यहाँ, व्हाई इज इट ए पॉपुलर ड्रिंक। यह बहुत लोकप्रिय पेय पदार्थ क्यों बन गया? क्यों लोग टी का इस्तेमाल करने लगे? क्या जवाब देंगे? टी इज वेरी रिफ्रेशिंग आफ्टर हार्ड वर्क। देखिए तो है कहीं, है ना, पीपुल फाइंड इट वेरी रिफ्रेशिंग आफ्टर हार्ड वर्क। क्योंकि जब व्यक्ति कठिन परिश्रम करते हैं अर्थात कड़ी मेहनत करते हैं, जब उसको थकान फील होता है तो वह अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए व्यक्ति क्या करते हैं? चाय का यूज करते हैं अर्थात टी का यूज करते हैं। और उसके बाद वो अपने आप को टी यूज करने के बाद अपने आप को तरोताजा फील करते हैं, रिफ्रेशिंग। इट इज पार्टिकुलरली हार्मलेस। और वास्तव में टी सामान्य तौर पर यदि हम यूज करें तो वो हार्मलेस है, बट इसी का जब हम मैक्सिमम यूज करने लगते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाता है। सो इट इज वेरी पॉपुलर ड्रिंक, इसलिए यह क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय पेय पदार्थ। और लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हाई इज इट ए पॉपुलर ड्रिंक। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन है क्या? वेयर इज टी ड्रंक टुडे। वेयर इज टी ड्रंक टुडे। तो कहाँ के लोग वर्तमान समय में आज जो है बहुत अधिक टी का इस्तेमाल करते हैं? कहाँ? तो लास्ट में ही लिखा हुआ है क्या? ऑल ओवर द कंट्री, अनदर वे, ऑल अदर द ओवर द कंट्री। तो पीपुल ऑल ओवर द कंट्री ड्रंक टी और वर्ल्ड, पूरे दुनिया के लोग जो है आज टी का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। नहीं, बहुत लोग ऐसे आदी हो जाते हैं, बेड पर से उठे उनको टी चाहिए ही चाहिए, हर हाल में टी चाहिए। पहले चाय पिएंगे, उसके बाद जो है वह आगे का दिनचर्या स्टार्ट करेंगे न। तो अब तो लोग इसके शौकीन भी हो गए हैं टी के। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोगों को यदि पैसेज एग्जाम में आती है तो जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया सेम आप इस प्रोसेस को यूज कीजिए, सारे के सारे पैसेज आपसे बनेंगे। बस पेशेंस रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो कंप्रीहेंशन का क्लास जो है अब फिनिश होती है, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। ओके।